रिलीफ है, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में आपने पिटीशन फाइल किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये पावर है। उसके बाद भी यहाँ के नेता और यहाँ के ऑफिसर कहने के लिए इनके पास बयान इनका कुछ और होता है, जमीनी सतह पे कुछ और कहते हैं। ये क्लियर चाहता हूं मैं डीजी साहब से और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, तमाम चैनल के माध्यम से मैं ये क्लियरेंस चाहता हूं। जम्मू कश्मीर का 40,000 परिवार इस बात की पुष्टि चाहता है। एक तरफ से डीजी साहब बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ मेरे परिवार हैं, हमने बहुत कुछ इनके लिए किया, और दूसरी तरफ से वो लिख के देते हैं कि इनकी सर्विस बिल्कुल टेम्परेरी है, इनको हम सैलरी नहीं देते, इनको हम हारमोनियम के नाम पे देते हैं थोड़ा सा वेतन। और जब मीडिया के सामने उन्होंने बोला कि एसपीओ के लिए हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि जो ऊपर से हमने दबाव बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ऑर्डर इशू किया है कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में आपने पिटीशन फाइल किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये पावर है। उसके बाद भी यहाँ के नेता और यहाँ के ऑफिसर कहने के लिए इनके पास बयान इनका कुछ और होता है, जमीनी सतह पे कुछ और कहते हैं। ये क्लियर चाहता हूं मैं डीजी साहब से और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, तमाम चैनल के माध्यम से मैं ये क्लियरेंस चाहता हूं। जम्मू कश्मीर का 40,000 परिवार इस बात की पुष्टि चाहता है। एक तरफ से डीजी साहब बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ मेरे परिवार हैं, हमने बहुत कुछ इनके लिए किया, और दूसरी तरफ से वो लिख के देते हैं कि इनकी सर्विस बिल्कुल टेम्परेरी है, इनको हम सैलरी नहीं देते, इनको हम हारमोनियम के नाम पे देते हैं थोड़ा सा वेतन। और जब मीडिया के सामने उन्होंने बोला कि एसपीओ के लिए हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि जो ऊपर से हमने दबाव बनाया। देश के होम मिनिस्टर के हमारे पास लेटर है, देश का होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में आता है, वो उनका ये बयान होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है। यहाँ पर आप मीडिया से कोई बात छुपी नहीं होती है, सभी चैनल्स सभी मीडिया के मित्रों ने यह बात भी कवर की होगी। और आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की तो बात छोड़ दीजिए, जो डेली वेजर उनको मात्र थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, उससे भी यहाँ के डेली वेजरों को महरूम रखा गया है। मैंने पहले भी होम मिनिस्टर साहब को यहाँ आने से पहले मैंने दिल्ली में 18 तारीख को एक मेमोरेंडम दिया था। अब इलेक्शन की थोड़ी सी उम्मीदें कुछ लीडरों को हुई है, आज वो सब जाग चुके हैं। सेवा सिंह बाली ने जो पिछले 7-8 साल से दिन रात मेहनत की है, सभी चैनल्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, सभी मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इस आवाज के साथ तमाम मीडिया जो आपका रोल बना, जो आपका हो सका, इस 40,000 परिवार की आवाज किसी भी मीडिया के मित्र ने कोताही नहीं बरती। तब जाके इनका जो मसला है इस वक्त, जो डीजी साहब कल को आपके चैनल पे बोलता था कि ये बेहुदा सवाल है, वो कहते हैं कि एसपीओ मेरा परिवार है, हम इनके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो आपको नहीं लगता है कि बदलाव हुआ है? अगर बदलाव हुआ है तो उसकी कुर्बानी कहाँ, किसने दी है कुर्बानी? आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को उनके हकूक से कोई महरूम नहीं रख सकता। अब मैं यह कहना चाहता हूँ, आज तक मैंने किसी भी किस्म का वायलेशन नहीं किया है। अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को इंसाफ न मिला, आने वाले वक्त में हम उनके परिवार को लेकर सड़कों पर भी आ सकते हैं। दूसरा नंबर, हमारे डिसएंगेज एसपीओ का मुद्दा है, पिटीशन फाइल हो चुकी है, कानून से बड़ा कोई चीज नहीं। हमें अब ऑनरेबल हाई कोर्ट परिवार है, जो मैं भाषा बोलता हूँ, कम से कम मुझे फख्र है कि जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को इतना तो मैंने सिखा दिया कि अब उनको एसपीओ परिवार की शक्ल में नजर आने लगे हैं। और जिस तरीके से अगर डीजी साहब ने यह कहा है कि कोई प्रावधान नहीं है, मैं कहता हूं कि मैं अभी आपको एक लेटर दिखाऊंगा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर के ऑफिस से क्लियर कट ऑर्डर आया है कि जम्मू कश्मीर के डिसएंगेज एसपीओ जो डिजर्व करते हैं उनको तुरंत बहाल किया जाए। क्या आने वाले समय में जो डिसएंगेज एसपीओ उनको रीएंगेज किया जाएगा? जो कानूनी तौर पर बनता है, और ये मैं कह सकता हूं कि जिनको लापरवाही से, कई ऑफिसर भी ये बयान देते हैं कि जिनको बिना वजह से निकाला गया है। आप बताइए, हमारे कुछ महिलाएं हैं डिसएंगेज जिनको किया है, कुछ महिलाएं ऐसे जो मैटरनिटी लीव के लिए छुट्टी की 1 महीने के लिए, उनको 1 महीने के बाद जब वो वापस आई तो उनको डिसएंगेज कर दिया। क्या ये कोई कानून है? क्या ये डीजी साहब इस बात का जवाब दे सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, डीजी साहब तो डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से पावर में है, मगर कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून से हम इंसाफ लेंगे, अगर जरूरत पड़े तो हम इन्हीं लोगों को लेकर सड़कों पर भी आ सकते हैं। यह मैं कहना चाहूंगा। एनएचएम एम्प्लॉइज 3 महीने के लिए उनको एक्सटेंशन दे दिया,
यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का गवर्नर इंतजामिया कोई भी काम करके राजी नहीं। ये सिर्फ अपनी डफली बजाने लगे। अब इलेक्शन आया, सभी पार्टियों को एसपीओ की याद आने लगी, सभी चीजों, सभी लीडरों को याद आने लगी। हम ये कहते हैं, आपके तमाम मीडिया के मित्र बखूबी जानते हैं कि हर दिन कोई ऐसा दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन मीडिया के मित्र हमारी बात को कवरेज नहीं करते हैं और हमारी आवाज को कवरेज नहीं करते हैं। उसी का नतीजा है गवर्नमेंट ने तो हमें नकार दिया था। मीडिया के तरफ से जो हमने आज तक मुद्दे हाईलाइट किए, उसका नतीजा आपके सामने मीडिया ने जो कवरेज किया। आपके चैनल्स में डीजी साहब ने बोला कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का एसपीओ मेरा अपना परिवार है और मैं उनके लिए, हमने 2 बार सैलरी बढ़ाई, आगे भी हम बहुत कुछ करने वाले हैं। ये बात तो आज डीजी साहब कह रहे हैं, पहले तो वो बोलते थे ये बेहुदा सवाल है। बदलाव तो है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को तुरंत उनका हक जो है मिल जाना चाहिए, जो हम लोगों के लिए, हमारे हिफाजत के लिए शहादत तक दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से चैनल से अपील करना चाहूंगा कि हमारी आवाज जो है एलजी साहब तक जानी चाहिए, देश के होम मिनिस्टर तक जानी चाहिए। जो जमीनी सतह पे जो बात है वो उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और ये बयानबाजी और डॉक्यूमेंट्स जो लिख के देने में और बड़ा अंतर है, उसको क्लियर किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजीद खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में जाने के बाद मैं कल वापस जम्मू पहुंचा हूं और मैं एक बार फिर आप सभी चैनल्स के माध्यम से एक जो हमारा काफ़ी अरसे से एक मुद्दा हमारा चल रहा है, उसके रिलेटेड आपके जानकारी में लाना चाहूँगा। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ का जो मुद्दा है, पिछले 6-7 साल से हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे डीजी साहब ने एक बयान दिया है कि एसपीओ जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ हमारा परिवार है, हम इनके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हमने 2 बार इनकी सैलरी बढ़ाई और आगे भी ऑनरेबल एलजी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने संज्ञान लिया है और आगे भी हम इनके लिए अच्छा करने जा रहे हैं। वही डीजी साहब कुछ अर्सा पहले जब कोई मीडिया का मित्र उनसे सवाल पूछता था तो वो कहते थे कि ये बेहुदा सवाल है, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। अब जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर तक हमने अप्रोच किया, प्राइम मिनिस्टर तक हम पहुंचे, देश के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, अब कम से कम इतना मैं आप तमाम मीडिया के माध्यम से डीजी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। अब उनको इतना तो पता चला कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ उनके परिवार का हिस्सा है, अब ये कहने लगे। मगर दूसरी तरफ जो ऑनरेबल कोर्ट में उन्होंने रिप्लाई दिया है, उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को टोटल इग्नोर किया है उन्होंने। वो मैं सारी डिटेल आपके सामने रखने वाला हूं और मैं बहुत जल्द दिल्ली में भी जाऊंगा। मैं देश के होम मिनिस्टर साहब और देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को कहूंगा, उनका बयान भी आप सबके सामने है और जो रिटर्न में उन्होंने दिया है, उन्होंने बिल्कुल उनको इग्नोर कर दिया है। बाकी ऑनरेबल हाईकोर्ट में 20 दिसंबर को देश के होम मिनिस्टर साहब ने क्लियर लिख दिया है इनके फेवर में और ऑनरेबल हाईकोर्ट में 20 दिसंबर को हमारे जो एज पर एडुकेट स्टेटमेंट 20 दिसंबर को आखिरी हियरिंग है इनकी और उस दिन बेस हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिप्लाई आ चुके हैं। और बेस होने के बाद एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को कांस्टेबल के बराबर सैलरी से कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि एक जजमेंट है बाकायदा तौर पर जगजीत सिंह जी के नाम पे एक ऑलरेडी जजमेंट है कि जो वर्क इक्वल पे, यानी डीजी साहब ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये कांस्टेबल